नमस्कार, ये है सनातनी आवाज़ और मैं हूँ आपके साथ तनु शर्मा। दोस्तों, आज करवा चौथ है तो सबसे पहले मेरी सभी बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। करवा चौथ सनातन धर्म का एक प्रमुख त्यौहार है जो शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी को मनाया जाता है। ये सौभाग्यवती स्त्रियों का व्रत है। वे पति की दीर्घायु, स्वास्थ्य, समृद्धि तथा अपने प्रति उनके स्थिर प्रगाढ़ प्रणय की कामना से ये कठिन व्रत रखती हैं। कुंवारी कन्याएं भी अनुकूल पति की प्राप्ति कामना से ये व्रत रखती हैं। इस दिन स्त्रियां सारा दिन निराहार रहती हैं, यहाँ तक कि जल तक ग्रहण नहीं करती। शाम को भगवान शिव पार्वती, स्वामी कार्तिकेय, गौरी गणेश की पूजा करती हैं। पूजन हेतु निम्न मंत्र बोले जाते हैं। ओम शिवाय नमः, ओम नमः शिवाय, ओम षण्मुखाय नमः। स्वामी कार्तिकेय के लिए ओम गणेशाय नमः, ओम सोमा। षोडशोपचार पूजा के अनंतर करवा चौथ व्रत की कथा पढ़ी अथवा सुनी जाती है। समूह में बैठी महिलाएं उस दौरान गीत गाते हुए थालियों को फेरती हैं। करवा चौथ की भी अपनी एक कहानी है जिसे स्त्रियां कथा के रूप में व्रत के दिन सुनती हैं। कहा जाता है कि करवा चौथ के दिन व्रत कथा का पढ़ा जाना काफ़ी महत्व होता है। आइए जानते हैं करवा चौथ व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन थी जिसका नाम था करवा। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे। प्यार इतना था कि वो पहले उसे खाना खिलाते और बाद में खुद खाते। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई जब अपना व्यापार व्यवसाय बंद कर घर आए तो देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ देकर ही खा सकती है। चूँकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। ऐसे में सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा लगता है कि जैसे चतुर्थी का चांद हो। भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। इससे वह बौखला जाती है। तब उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे साल 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुई नुमा घास को वह एकत्रित करती जाती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो वह प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिए सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कह चली जाती है। इस प्रकार जब 6 नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। ये भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए
वह जब आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक वह तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे नहीं छोड़ना। ऐसा कह के वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती उसे। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी अंगुली को चीर कर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। वही श्री गणेश, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सब सुहागिनों को मिले। तो दोस्तों, ये थी करवा चौथ की कथा। इस तरह पूजा और कथा करने के बाद सायंकाल चंद्रमा के उदित हो जाने पर चंद्रमा का पूजन कर सभी स्त्रियां उन्हें अर्घ देकर पति का अभिवादन कर फलाहार ग्रहण करती हैं। मिट्टी के जलपूर्ण तिल चावल युक्त करवा को पुण्य संकल्प पूर्वक मिष्ठान दक्षिणा सहित अपनी सास, जेठानी आदि बड़े आदरणीय किसी संबंधी को अर्पित करके तब उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों, इसके साथ ही एक बार फिर करवा चौथ के इस पावन व्रत की मेरी सभी बहनों को, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे दीजिए अनुमति, फिर मिलती हूँ। धन्यवाद। खुश रहिए।